खबर रीवा जिले से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह रीवा पहुंचे। यहां भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के समर्थन में जनसभा और रोड शो किया। साथ ही नामांकन जमा करने के समय पर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विशेष विमान से रीवा पहुंचे हैं, जहां कोठी कंपाउंड स्थित चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके बाद रथ में शिल्पी प्लाजा होते हुए मातरण स्कूल होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा का नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित पार्टी के सभी विधायक व अन्य नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की तैयारी के लिए दिन भर भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर चलता रहा। सुबह से जनसभा प्रारंभ हो गई, जहां पहले अन्य नेताओं ने संबोधित किया। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा को संबोधित कर रोड शो में हिस्सा लिया। जरूरत है कि नहीं जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हम मजबूत करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी 12,000 वोटों से जनार्दन मिश्रा जी को सांसद पिछली बार हम लोगों ने बनाया था। अब तो रेलवे लाइन का काम बहुत बढ़ गया है, अब तो हवाई अड्डा भी बन गया है, अब तो सिंचाई के लिए भी 3 लाख से 9 लाख एकड़ के लिए बजट मिल गया है। इस बार क्या इरादा है? इस बार क्या इरादा है? 5 लाख। अब जो काम हुआ है तो फिर काम का परिणाम भी है, प्रतिशत भी रीवा की जनता देने में बड़ी खुले दिल की है। और समादरणीय सांसद जी जिनका अपना मकान भी नहीं है, जोरदार तालियां बजाओ। ये हमारी पार्टी भाजपा के लिए वोट क्यों देना चाहिए, उदाहरण 2 देना पर्याप्त है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने अभी थोड़ी देर पहले विस्तार से जिनने विषय रखा, जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, जोरदार तालियां अजय सिंह जी के लिए। जिलाध्यक्ष मऊगंज श्री राजेंद्र मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन राजेंद्र मिश्रा जी के लिए। मैं कहने के लिए नीचे धरती रत्न गरबा क्या चीज नहीं थी, वहां सब कुछ है। अगर नहीं थी तो कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं थी विकास करने की। कांग्रेस ने गुलाम बनाया हुआ था क्षेत्र को। और जैसे कि बात निकली है, कहां 70 साल और कहां 10 साल। ये चुनाव जो हो रहा है ये हमारे 10 साल का चुनाव हो रहा है। लेकिन इस चुनाव में पहले मैं थोड़ी राज्य सरकार में बात करना चाहूंगा। पूरा क्षेत्र क्या, पूरा प्रदेश, ये चित्रकूट के अंदर अयोध्या के बाद अब हमको मालूम भगवान राम का आकर्षण का केंद्र, भगवान राम की श्रद्धा के लिए पूरा देश अलग प्रकार से उनको देखता है। तो इसलिए हमने यहाँ प्राधिकरण बनाने की घोषणा की। चित्रकूट में प्राधिकरण बनाया जाएगा, चित्रकूट धाम का पूरा विकास किया जाएगा। और केवल चित्रकूट नहीं, जहां जहां भगवान राम ने चरण धरे वहां तीर्थ बनाए जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से किया गया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे एक नहीं कई और तो और। अभी चित्रकूट जाना है या हमको जबलपुर से चित्रकूट आना है, आने जाने में समय लगता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया हेलीकॉप्टर सेवा से, जिसको समय की कमी होगी, आपके इस एयरपोर्ट से भी यहाँ कोई यात्री आएगा और कम समय है लेकिन चित्रकूट दर्शन करना है तो हेलीकॉप्टर सेवा से चित्रकूट उसको भेज करके वापस लाएंगे। मैहर की माताजी पहुंचाना है तो मैहर की माताजी में हेलीकॉप्टर सेवा हमारी देने वाले हैं। उसके अलावा भी मध्य प्रदेश के अंदर अगर किसी को अर्जेंसी है, जल्दी जाना है, भोपाल पहुंचना है, तो 12 घंटे तक रात का रेल का इंतजार करने की जरूरत नहीं, या 6-8 घंटे ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं। 1 घंटे से कम समय में इंटर स्टेट हवाई यातायात हम चालू करने वाले हैं अगले महीने से। आदमी को कहीं भी जाना हो, भोपाल जाना हो, ग्वालियर जाना हो, जबलपुर जाना हो, हमारी हवाई यातायात का उपयोग हम करेंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे फैसले हमने लिए। और इन फैसलों के बाद भी आज के इस अवसर पर चूंकि हमने सबने अभी गौ माता का विषय आया था, हमारे के बलबूते पर देश में लगभग 40,000 से ज्यादा निरपराध लोगों की हत्या हुई वहां पर, और कश्मीर खून में रंगा गया। कश्मीर के माध्यम से पूरे दुनिया में भारत की इमेज खराब हुई और कश्मीर के मामले को लेकर जो उलझाया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दूसरा वोट जब आपने दिया तो पहले ही झटके में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 370 उठा के फेंक दी। उन्होंने कहा यह अन्याय नहीं चलेगा। कश्मीर हमारा मुकुटमणि, भारत माता का स्वर्ग से सुंदर स्थान है। और आज इस बात की प्रसन्नता है कि कश्मीर के अंदर जो केसर खिल रही है, कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म बढ़ रहा है, अब केवल कश्मीर नहीं
वो पाक अधिकृत कश्मीर वाले भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि हमको तो भारत में मिला लो, हमको नहीं रहना पाकिस्तान में, ऐसे अन्यायपूर्ण जगह हमको नहीं। सैनिक हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। देश की सरकार मुंह उठाए कुछ करती नहीं थी, देखती रहती थी। उनकी गर्दन काट करके फुटबॉल खेलते थे। इस देश के अंदर बंबई, दिल्ली, जहां देखो वहां आतंकवादी घटना होती थी, लेकिन कांग्रेस के लोग और बाकी लोग इस पूरे मामले में पूरी नजरअंदाजी करते थे। लेकिन बदलते दौर का भारत है, अब ये नरेंद्र मोदी का भारत है। आपने एक बार वोट दिया जनार्दन मिश्रा जी को, तो जो छक्के छुड़ाए कि घर में घुस के मार के आने का दम किसी में है, तो नरेंद्र मोदी और उनकी अपनी सरकार में दम था। और एक बार नहीं, दो बार जाकर के, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक मैदान से जाकर मारना, दूसरी बार हवा से जाके मारना। और मारना तो कैसा मारना, छिपके नहीं मारना, डर के नहीं मारना। आपको मालूम है जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक हुई, हमारे जवान उनके घर में जाकर के आतंकवादियों के अड्डे तबाह कर रहे थे, तो लौटते आने में हमारा एक हवाई जहाज विमान गिरा लिया। वो याद करो मूछ वाला अभिनंदन, जिसके आधार पे वो बताते रहते अभिनंदन आपका सैनिक हमारे पास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री किससे कह रहे थे कि केवल बात कर लो, हम आपके सैनिक को छोड़ देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश की इज्जत बढ़ाई। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है, आपके आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस करके हमारे 100वें सैनिकों पे बम गोले चलाए, उनकी हत्या की। हमने जाकर के वो उनके उसी प्रकार के अड्डों को तबाह किया। आपकी फौज और हमारी फौज कहां से आ गई बीच में? हमारे सैनिक का अगर बाल भी बांका हुआ तो अगले दिन का सूर्य नहीं देखेगा, पाकिस्तान हालत खराब कर देंगे। ये हमारे अपने लिए उस समय की ताकत, दिन भर दिखाते रहिए। वो मोदी जैसा ही व्यक्तित्व होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी। अगली 26 तारीख तक हम सब एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डला दें, यहाँ जनार्दन मिश्रा जी को जिताओ, अपने आप नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से जीतेंगे। अब की बार हमने तय किया 29 की 29 लोकसभा सीट जीत के बताएंगे। और प्रदेश में अब की बार फिर एक बार संकल्प करो, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कि हम अपने देश को भव्य दिव्य बनाने के लिए जब तक कि भाजपा की सरकार फिर नहीं बना लें, जनार्दन मिश्रा जी को भारी बहुमत से नहीं जिता दें, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, मंदाकिनी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मंच को साक्षी मान। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759-0, 9997317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.